इमरान मसूद जो वक्फ को लेकर के संसद की संयुक्त समिति बनाई गई थी उसके सदस्य भी थे, लेकिन आपत्तियां बहुत हैं। आपत्तियां हैं कि इनकी बात जो है उस रिपोर्ट में नहीं आई, यानी कि डिसेंट नोट नहीं आया। स्पीकर से भी मुलाकात कर लिया आपने इसको लेकर? हाँ, अभी स्पीकर साहब से मिलकर आए, हमने कहा उनसे, देखिए लोकतंत्र के अंदर ये नहीं होता कि आपके पास अगर संख्या है तो आप संख्या के आधार के ऊपर दूसरे को, विपक्ष को रगड़ के डाल दो। और ये हमारे साथ सीधे सीधे, मतलब ये देश के अंदर इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि देश के अंदर माइनॉरिटीज़ के साथ, देश के मुसलमानों के साथ किस प्रकार का क्रूर व्यवहार इस देश के अंदर हुआ है। लेकिन जो भी 14 संशोधन जिनकी जानकारी निकल के सामने आ रही है वो पूरी कमेटी के सामने चर्चा किया गया, उसके बाद बहुमत के आधार पर उसको एक्सेप्ट किया गया। तो और आप बहुमत के, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आपका बहुमत है तो आप क्या हमें देश निकाला दे दोगे? आप देश से निकाल दोगे हमें बहुमत के आधार पर? लेकिन उसमें जो है जो आप लोगों की बातें थी उसका भी जिक्र किया गया ना। वैसे तो रिपोर्ट है 500 से कम पढ़ने की थी, लेकिन जो आप लोगों का ये डिसेंट नोट था उसका उसमें जोड़ा गया है, तब 650 पढ़ने के आसपास की रिपोर्ट। नहीं, हमारा तो सारा काट दिया। अब देखिए जुड़वाने की बात हो रही है कि जुड़ जाए शायद। हाँ, लेकिन आप लोग जो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, रिपोर्ट में ऐसा क्या है? क्योंकि ये कहा जा रहा है ना तो मस्जिद जा रही है, ना जो है कोई दरगाह जा रही है। आप ही तो कह रहे हो ना। नहीं, हम लोग ये नैरेटिव बनाने की कोशिश आप लोगों के बीच में हो रही है ना। आप मुझे बताइए, वक्फ बाय यूजर के अंदर आपने लिख दिया कि जो लिटिगेशन में मामले होंगे उनके ऊपर वक्फ बाय यूजर लागू नहीं होगा। हाँ। तो आपने तो सारी प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश के अंदर तो 11,500 एकड़ लैंड को उन्होंने 11,500 हेक्टेयर लैंड को कर दिया उन्होंने। लेकिन जिसके ऊपर कब्रिस्तान भी है, जिसके ऊपर मस्जिद भी है, जिसके ऊपर सब कुछ है। लेकिन ट्रिब्यूनल में जो है अब तो ये 3 सदस्य हो जाएंगे। इसी तरीके से कलेक्टर की जगह जो है हो सकता है कोई और जो। अरे भाई, कलेक्टर हो या ट्रिब्यूनल हो, ये सब चीजें जो है ना, ये तो सारी की सारी चीजें कोर्ट के अंदर चलनी है। हाँ। जब लिटिगेशन में फंस जाएगा तो आपने कहा ना लिटिगेशन वाले पे ये अप्लाई नहीं होगा। हाँ। तो फिर क्या रह गया? फिर कुछ बचा नहीं ना। ये सब झूठ फैलाना है, झूठा नैरेटिव देश में चलाने की बात हो रही है। और एक ही नैरेटिव है देश के अंदर जो चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान को टारगेट करो और मुसलमान को टारगेट करके बाकी सब मुद्दों से ध्यान हटा दो। मुसलमान को टारगेट करो, बाकी मुद्दों से ध्यान हटा दो। जो उनकी बात है, जो विपक्षी जो सांसदों की, वो रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई है। तमाम आरोप लगाते हुए इमरान मसूद, जिसको लेकर के लोकसभा के स्पीकर से भी की है मुलाकात। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।